जिनकी फितरत छिपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से कि जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे। के नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति को सुनिएगा। बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। देश हमारा है, ये भारत माता हमारी है और इसकी रक्षा करना केवल फौजियों का, सिपाहियों का काम नहीं है। इसकी रक्षा करना हर उस देशवासी का कर्तव्य है जो धरती माता पर रहता है। हम यही का अन्न खाते हैं, हम यही का पानी पीते हैं, यही की छांव लेते हैं, यही रहते हैं और इसी भारत माता पर तमाम ऐसे काम होते देखते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए। थोड़े समय पहले अभी आप लोगों ने टेलीविजन पर भी देखा होगा, हमारे भारतवासियों ने देखा होगा कि हमारे सैनिकों पर कैसे अत्याचार लोगों ने किए और जो लोग भारत माता की जय यदि बोलना भी चाह रहे थे तो उन पर रोक लगाई गई। तो ऐसे घुसपैठियों के लिए, ऐसे मूर्खों के लिए मेरी एक पंक्ति कह रही है और जरा देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या सुनिए। कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, भाई साहब ये भारत माता हमारी है और अगर इसकी जय बोलने में किसी को तकलीफ है तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में, जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं, अरे एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। बाबूजी शायद पंक्तियां आप सुन नहीं पाए, फिर से सुनिए। जिनको हो तकलीफ जरा भी के भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऐसे घुसपैठियों को लगता है, और क्या लगता है क्या कि सैनिक व्यभिचारी लगते हो। के सैनिक व्यभिचारी लगते हो, जिनकी सोच विशैली में और देशद्रोहिणी नाग पले हो, देशद्रोहिणी नाग पले हो, जिनकी दोनों थैली में, जिनकी दोनों थैली में, जिनकी दोनों थैली में। देशद्रोही नाम के सर्प जिन्होंने अपने दोनों आस्तीनों में पाल रखे हो। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि भारत के टुकड़े करने की, भारत के टुकड़े करने की जिसने मंशा पाली हो, और गाय गुरु गायत्री गंगा पर यदि नजरें काली हो, पर यदि नजरें काली हो, पर यदि नजरें काली हो।
हमारी गंगा माता, हमारी गीता और यहाँ तक हमारे देश की गुड़िया यानी बेटियों पर नजरे काली हूँ, तो मेरी पंक्ति कह रही है, गाय गुरु गायत्री गंगा पर यदि नजरे काली हो तो गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, के गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ? कह रही हूँ कि गद्दारी का जहर, क्योंकि ये पूर्वजों की नसीहतों को संभाल कर रखना, पूर्वजों की नसीहतों को संभाल कर रखना, अंधेरों में हर कदम देखभाल के रखना, बेशरम चमचों को पालने से बेहतर है, बेशरम चमचों को पालने से बेहतर है कि घर में एक वफादार कुत्ता पाल कर रखना। तो गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करते हैं, हमारे भारत के फौजियों का, सिपाहियों का अपमान करते हैं, मैं ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूँ कि राष्ट्र प्रतीकों के प्रति जिनमें राष्ट्र प्रतीकों के प्रति जिनमें आदर का उद्गार नहीं, और मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से, इस मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको हमारी भारत माता से प्यार नहीं, धरती माता से प्यार नहीं, मैं ऐसे दुष्ट लोगों के लिए कह रही हूँ कि भारत के, और पंक्ति सुनिए, मेरा विश्वास है आपको अच्छी लगेगी, आपकी तालियां मिलेंगी, कि मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से जिनको सच्चा प्यार नहीं, तो भारत की गौरव गाथा की, भारत के गौरव गाथा की जिसमें बहे रसधार नहीं, तो उन कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं, उन कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। और कैसे? कैसे? के बिच्छू बनकर जो चिपके हैं, अरे बिच्छू बनकर जो चिपके हैं इस भारत लाल नगीने में, बिच्छू बनकर जो चिपके हैं इस भारत लाल नगीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। कहना है ऐसे घुसपैठियों के लिए कि मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है। ऐ घुसपैठी, ऐ घुसपैठियों, मुझे ना ठियो, ठीक से बैठियो, ठीक से बैठियो। ऐ घुसपैठियों, अरे मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है,
फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। और भारत की सभ्यता व शराफत का असर देख, भारत की सभ्यता व शराफत का असर देख कि भारत का मुसलमान भी तुझ पे थूक रहा है। एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में। एक पंक्ति और सुनिए, सुनिए। और अंतिम पंक्ति है कि आखिर ये भारत माता हमारी है कैसी। जिस धरती पर रहते हैं, कुछ ऐसे गद्दार धरती माता पर रह रहे हैं जो यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं, यहीं पर रहते हैं, लेकिन यहीं के राज दूसरे देशों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे गद्दार। अगर ऐसे गद्दार ना होते, ऐसे मीडिएटर नहीं होते जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग नहीं होते तो शायद हमारे भारत देश के 40 जवान एक साथ शहीद नहीं होते। ये कोई ऐसा रहा जिसने यहाँ से वहाँ बात लीक कर दी, पहुंचा दी। तो मैं ऐसे घुसपैठियों के लिए कह रही हूँ क्या कि क्षमा छोड़ो, भाषा सीखो फौलादों की। क्षमा दया अब छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, और खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाएं तो फिर गोली मारी जाती है। धन्यवाद है। तो मैं पंक्ति पढ़ रही हूँ कि जिस धरती पर रहते हैं, यही का अन्न खा रहे हैं, तो कह रही हूँ घुसपैठियों एक बात सुनो। सुनो। जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करे, जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करे, तो उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करे। रोटी खाना बंद करे, रोटी खाना बंद करे। उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। क्यों? क्योंकि के 3 रंग की विजय पताका, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, तो क्रांति शांति बन भारत माता, क्रांति शांति बन भारत माता घी के दीप जलाती है। घी के दीप जलाती है, घी के दीप जलाती है। लेकिन भाई साहब इसके बीच में भी कि राजनीति जो गंदी करता, राजनीति जो गंदी करता, के काशी और मदीने में। कभी भी आपने देखा होगा सीमा पर मरने वाले गरीबों के बच्चे होते हैं, किसानों के बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं। किसी बड़े नेता का लड़का मरने नहीं जाता देश के लिए। और इसी देश तिरंगे झंडे के नाम पर न जाने कितनी राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं। तो मैं कह रही हूं, राजनीति जो गंदी करता काशी और मदीने में, जिनके मन में प्यार उमड़ता उस पाकिस्तान कबीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। हाँ, दाग दो उसके सीने में, दाग दो उसके सीने में, दाग दो उसके सीने में। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए अपनी अपनी माँ।